आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा एजुटेक के इस चैनल पर। बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए सामने लेकर आया हूं। यहां पर आप दे सकते हैं पीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती का मतलब वर्ग 1 के नोटिफिकेशन फिर से जारी कर दिए हैं पीबी के यहां पर, या फिर कहूं मैं एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से। यहां पर आप दे सकते हैं इसका रूल बुक आ गया है। और इस भर्ती में सबसे बड़ा यहाँ पर अपडेट आया है वो है इसके एग्जाम पैटर्न में बदलाव आ गया है, और वो बदलाव है निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग को इस बार ऐड कर दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग को यहाँ पर ऐड किया गया है, और टीचर्स के साथ इसकी शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, जिसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है, और केवल 2 महीने का समय है, तो पूरा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन को से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग, ये दोनों मिलकर यहाँ पर ये उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए यहाँ पर एग्जाम निकाला गया है। जहां पर फॉर्म भरने की जो डेट है 12 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2023 तक है। मतलब 12 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म में संशोधन आप 1 फरवरी तक कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की डेट, जो कि है 1 मार्च 2023 बुधवार से शुरू। मतलब यहाँ पर केवल आपके पास 2 महीने का समय है, जनवरी और फरवरी, और दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने पर आ गया है। तो यहाँ पर, और इसके साथ में यहाँ पर ये जो एग्जाम का जो फीस रहेगा वो 600 रुपये अब प्रति प्रश्न पत्र देने होंगे अनारक्षित वर्ग को, और आरक्षित वर्ग को 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र देने होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके बताया है कि विभाग कितना उसमें पैसा लेगा। 60 रुपये इसमें और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। 660 हो जाएगा, फिर ये 360 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके एग्जाम। तो देखिए, आपको पता है 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 9 से 11:30 पहले शिफ्ट में, 2 से 4:30 दूसरे शिफ्ट में, ठीक है। 1 मार्च 2023 से एग्जाम ये जो शुरू हो रहा है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी लगेगी वो बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन यहीं पर होता है। और एलिजिबिलिटी मतलब शैक्षणिक अर्हता वो यहाँ पर दी गई है कि आपको संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में, मतलब जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है, संबंधित विषय से 16 विषय बताए गए हैं। वो विषयों की जानकारी मैं आपको दे दूंगा। उस विषयों में से अगर आपने सेकेंड डिग्री में पीजी स्नातकोत्तर उपाधि के साथ में बीएड किया हुआ है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। बीएड या उसके समकक्ष में बीएड के समकक्ष जितने भी एलिमेंट्री एजुकेशन आते हैं वो इसमें समकक्ष माने जाएंगे। तो मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड डिवीजन में होना चाहिए, पहली चीज तो ये हो गई। साथ में आपको बीएड या उसके समकक्ष चाहिए, ध्यान रखना है। और संबंधित विषय में ही आपका स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर संस्कृत पाठशाला के उच्च शिक्षक बनना चाहते हैं तो संस्कृत साहित्य या व्याकरण आदि से मान्यता प्राप्त संस्थान से तृतीय श्रेणी में आचार्य उपाधि होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कि पिछले बार भी था वो इस बार भी है 50% का, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को इस बार पहले से ही ऐड कर दिया गया है, और 60% रहेगा बाकी सभी के लिए, ठीक है। जितने भी नंबर रहेंगे इतना मिनिमम कम से कम लाना है, इससे कम वाले तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप सभी को पता ही है। एक बार हो चुका है तो ये सारी जानकारी आपको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसकी वैधता जो है, मतलब वैलिडिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसकी वैलिडिटी जो आजीवन रहने वाली है। वर्ष 2018 इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा की आजीवन वैधता रहेगी, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये कि 2018 अथवा इसके बाद जो भी परीक्षाएं में आप शामिल हो रहे हैं, तो उसको पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये भी यहाँ पर बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि कुल मिलाकर इसको समझना ये है कि देखिए, वैलिडिटी आपकी हमेशा रहेगी। एक बार आपने एग्जाम दे दिया, क्योंकि आपको पता है कि इसी एग्जाम के बाद अब दूसरा विभाग वाला एग्जाम भी होगा। ये पहली बार होने जा रहा, दो दो अपडेट है ना। एक विभाग का भी अलग से एग्जाम होगा। अभी ऐसा हुआ था पिछले बार कि केवल आपने ये पात्रता परीक्षा दी, उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग हो गई, शिक्षक बन गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे। पात्रता परीक्षा देने पड़ेगी, इसके बाद फिर विभाग का एग्जाम अलग से देना पड़ेगा। वो तो बाद की बात है विभाग की, पहले इसी की बात कर लीजिए। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर आपने 2018 का एग्जाम दिया है तो उसकी वैलिडिटी आजीवन है, ठीक है। तो अब आपको दोबारा एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं, पिछले बार आपको नंबर आप क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, या फिर अच्छे नंबर नहीं आपको इंप्रूव करना है, तो आप दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको सारे बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई चीज़ छूट ना जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि
इसमें जो भी उपाधि मतलब अंक सूची जो मांगी गई है, अगर आपके पास नहीं है फॉर्म भरने की डेट तक, तो आप मान्य नहीं होंगे। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली 2018 में भी नोटिफिकेशन आया था, पर उसकी अभी तक चल रही है काउंसलिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा कि अभी नहीं भी है आपके पास। 1 जनवरी 2023 को पात्रता आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने तक। तो आपके पास जो भी मार्कशीट है, अगर नहीं आई है तो जनवरी तक आ जाए फॉर्म भरने तक, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर आप हो जाएंगे। इसी आधारों पर ही पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आप सभी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। 21 वर्ष कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगा गया है, तो उसके हिसाब से तो 21 से ज़्यादा ही रहेगी उम्र। सैलरी की बात की जाए तो 36,200 रुपये प्लस महंगाई भत्ता रहता है, आप सभी जानते हैं। इसका टीचर्स का ग्रेड पे ग्रेड 1 है, क्योंकि यहाँ पर अब आगे चलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सिलेबस भी देखेंगे, सिलेबस में क्या चेंज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। ये बड़ी चीज है यहाँ पर आपको समझने वाली, कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग को भी इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार, कि यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और यहाँ पर प्रत्येक एक क्वेश्चन का आंसर करने पर 1 नंबर में मिलेगा। अब निगेटिव मार्किंग जो रहेगी यहाँ पर वो बता दी गई है कि प्रत्येक 4 में से 1 अंक काटा जाएगा। तो ये विशेष रूप से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक बहुत बड़ा अपडेट, जो कि पीबी ने मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में कहूँ तो उसने पहली बार ऐसा कुछ किया है। मतलब नाम चेंज होने के बाद से एक चीज ये यहाँ पर ये भी एक अपडेट आ गया है। और इसके अलावा और क्या अपडेट है वो आप लोग देख लेते हैं। इसके बाद वैकेंसीज है, उसके बारे में हम चलेंगे, आगे बात करेंगे। जो आप लोग के क्वेश्चन है आप लोग नीचे यहाँ पर पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पर आगे मैं बढ़ता हूँ तब तक। और यहाँ पर एग्जाम डेट तो हो ही गया है सारी चीज़ें। और अधिकतम अंक जो है 150 नंबर का रहेगा, 2.5 घंटे का पेपर है। 150, जिसमें से आप वही सेम रहेगा। 75 नंबर रिजर्व कैटेगरी को और जनरल कैटेगरी को 90 नंबर कम से कम लाना ही होगा। वो भी अब तो निगेटिव मार्किंग है, तब आप सोच लीजिए। ठीक है। और विशेष रूप से यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, और यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। जो यहाँ पर 17 शहर हैं वहां पर ऑनलाइन परीक्षा का केंद्र रहने वाला है। इसके अलावा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या चेंजेस है, तो देखिए सिलेबस में यहाँ पर बताया गया है 150 अंकों के साथ एक प्रश्न पत्र रहेगा 2.5 घंटे के लिए। एमसीक्यूज टाइप का रहेगा, 1 अंक का होगा सही आंसर करने पर। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, मतलब 4 प्रश्नों में 1 अंक काटा जाएगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 0.25 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, ए और बी। ए जो है वो सभी के लिए कंपलसरी होगा। भाग जो बी रहेगा वो जो 16 विषय है जिसके बारे में बात किया था, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उसी विषय पर आधारित एक विषय होगा। ठीक है, जो पार्ट बी रहेगा उसी विषय पर आधारित रहेगा। कुल मिलाकर आप सभी पता है, एक बार ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो नए हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता, शिक्षा शास्त्र मतलब पेडागोजी। तो यहाँ पर ये नंबर भी बताए गए हैं। हिंदी के 8 एमसीक्यूज रहेंगे 8 नंबर के लिए, 5 अंग्रेजी के रहेंगे, 7 रहेंगे सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक और आंकिक योग्यता के, और पेडागोजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 30 एमसीक्यू 30 नंबर के लिए। ये हो गया पार्ट ए का कंपलसरी। और सबसे बड़ा जो भाग रहेगा वो रहेगा 120 अंक का। ठीक है, अब 120 अंक का कौन सा है, तो इसमें 16 विषय शामिल होते हैं। अब ये 16 विषय जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, तो ये रहे वो 16 विषय। ठीक है, ये 16 विषय हैं। इसी में से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यान रखना, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए एलिजिबल भी रहेंगे। हिंदी भाषा से अगर आपने पीजी किया है तो 120 प्रश्न 120 अंक के रहेंगे। सेम अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, उर्दू, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि और समाज शास्त्र, ये विषय में से जिससे आप एग्जाम देना चाहेंगे
उससे संबंधित 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा पार्ट बी आप लोग के लिए, ठीक है। इस तरह से ये दोनों कंपलसरी है, मतलब पहला वाला कंपलसरी है, दूसरा वाला तो आपके विषय पर आधारित रहेगा। इसका जो लेवल रहेगा वो कहा तो ये जाता है कि 9वीं और 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर अगर देखा जाए तो ये पीजी लेवल तक का रहता है, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको पेडागोजी की समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं मुख्यतः। अब डिटेल्स में पूरा ही डिटेल में बताया गया है पाठ्यक्रम, जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर डिटेल्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे सिलेबस को, सब कुछ बताया गया है इसमें डिटेल्स में। इसकी आप लोगों को तैयारी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन साईं बाबा एजुटेक पर आप लोगों को मिलेगी, जहां पर हमने पहले भी पूरे एग्जाम्स को कवर करा है 2018 वाली वैकेंसीज में। काफ़ी लोगों का यहाँ पर हमारे माध्यम से सिलेक्शन हुआ है, आप सभी जानते हैं। और आप सभी एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़िए, जहां पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी, पूरा लाइव के साथ रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर पाएंगे पूरे ये डिटेल सब्जेक्ट्स के साथ। ये सारे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर डिटेल्स में चीज़ें बताई गई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में मिलने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर ये डिटेल्स का सिलेबस आप लोग देख लेंगे, ठीक है। डिटेल्स में सिलेबस यहाँ पर अंतिम तक दिया गया है। अब जैसे कि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, और वो आप लोगों के लिए जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइड सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम लोग इससे किए हुए हैं तो हम एलिजिबल रहेंगे कि नहीं। तो देखिए, इस बार के नोटिफिकेशन में बहुत सी अच्छी चीजें कर दिया है, और वो चीज अच्छी ये किया है कि यहाँ पर एलाइड सब्जेक्ट्स को बता दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स टीचर्स के लिए मतलब एलिजिबल अगर आप हैं कि नहीं जानना है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स से किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टेटिस्टिक्स से किया है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स किया है, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, मैथमेटिकल साइंस या प्योर मैथमेटिक्स या ऑपरेशन रिसर्च जैसे विषयों से किया है, तो ये सारे एलाइड सब्जेक्ट्स में आते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आप इसमें आपको मतलब पीजी है तो आप एलिजिबल रहेंगे इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए। तो इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर बताया गया है, एलाइड सब्जेक्ट्स में कौन कौन आते हैं। केमिस्ट्री में एलाइड सब्जेक्ट्स में यहाँ पर कौन कौन सा आता है, यहाँ पर आप पूरी लिस्ट दे सकते हैं। बायो में यहाँ पर पूरा बताया गया है, बायोटेक्नोलॉजी ये सब वगैरह आता है, पूरा बताया गया है बायोलॉजी में। फिजिक्स के भी एलाइड सब्जेक्ट्स की जानकारी दी गई है। एग्रीकल्चर में भी दिया गया है। विशेष रूप से कुछ कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो भी पूछते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हिंदी के लिए बताया गया है, हिंदी में कौन लोग एलिजिबल रहेंगे, पॉलिटिकल साइंस में और जियोग्राफी में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया है कि हिस्ट्री और सोशोलॉजी में कौन रहेंगे, होम साइंस में कौन से बच्चे रहेंगे। कॉमर्स के लिए अलग से यहाँ पर कैटेगरी बताई गई, ठीक है। अब कॉमर्स की कैटेगरी के लिए पूरे अकाउंटिंग और एमबीए वगैरह सब आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो ध्यान रखना है। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी बताया गया है, तो वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, इन सब का विषय के पूरी जानकारी दे दी गई एलाइड सब्जेक्ट्स की। तो एलाइड सब्जेक्ट्स विशेष रूप से आपको देखना है, अगर आपका सब्जेक्ट एलाइड सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आता है और इस सब्जेक्ट्स में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो आप एलिजिबल हैं। अगर जो सब्जेक्ट्स में एलिजिबल जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, इसके अलावा अगर आपने किया है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। स्ट्रिक्टली यहाँ पर जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें बच्चों को बाहर कर दिया जाता है। तो आप लोग इतना अपना समय लगाएं, उससे बेहतर ये है कि जितने यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए उतने ही लोग आवेदन करें उसी सब्जेक्ट से संबंधित, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अगर नहीं किया है तो फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आप लोग इसके लिए फॉर्म भर के समय व्यर्थ मत करिएगा, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है पोस्ट की, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी पोस्ट की जानकारी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि वर्ग 1 में पहली बार जब ये आया था तब दी गई थी, क्योंकि अब वो भर्ती की परीक्षा थी। इस बार क्या कर दिया है, पात्रता परीक्षा कर दिया गया है, कि सेम उस तरीके से पात्रता परीक्षा कर दिया गया जिस तरीके से वर्ग 3 की किया गया था, ठीक है। हालांकि वर्ग 3 में कोई भी विभागीय परीक्षा नहीं हुई, लेकिन इस बार वर्ग 1 में क्या होने वाली है, विभागीय परीक्षा भी अलग से होगी, उसमें जानकारी दी जाएगी। या फिर नहीं भी होगी, मतलब अगर मान लो अगर उसमें विभागीय परीक्षा विभाग बोलता है कि हम नहीं लेना चाहते, हम पात्रता परीक्षा के आधार पर ही नियुक्ति देना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, इस बार इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। किसकी जानकारी, सीटों की संख्या की जानकारी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई ये तो पात्रता परीक्षा है, तो आपको केवल यहाँ पर अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, मेरिट में नाम आना है, और उसके बाद फिर निर्धारित किया जाएगा कि क्या होगा। जहां तक कि निगेटिव मार्किंग की गई है, तो इस बार ज़्यादा नंबर, ज़्यादा हाईएस्ट नंबर जाना नहीं चाहिए। तो उसके आधार पर यह है कि अगर इस तरह से अगर रहता है
तो ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे नहीं, तो जब ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर दूसरा एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है कि लिया जाएगा। ऐसा कहीं पर मेंशन भी नहीं किया गया दूसरा भी एग्ज़ाम फिर से किया जाएगा, अगर किया होगा तो बताइएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बताया गया है कि इस तरीके से अब आपका ये होगा नॉर्मलाइजेशन। तो कुल मिलाकर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये पूरी प्रक्रिया के बारे में, नई प्रक्रिया चेंज की गई है वर्ग 1 की यहाँ पर, और दोबारा यहाँ पर चेंज की गई है जैसे कि आप सभी को पता है। और विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसके बारे में, और वैकेंसीज के बारे में जानकारी नहीं दी गई जैसे मैं आपको बता दी। तो उम्मीद कर तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है इसके एग्जाम के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये चीज कि यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा निगेटिव मार्किंग। वो इसलिए क्योंकि एमपी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। इसमें अदर सब्जेक्ट्स जो अदर मतलब स्टेट्स के लोग हैं उनको यहाँ पर बहुत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग से परिचित हैं और वो कहीं ना कहीं देते रहते हैं। फिर भी एमपी के वालों को, मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये 2 महीने में अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आप ले आते हैं, या फिर मैं कहूँ 75 नंबर या 90 नंबर जनरल और अदर्स के लिए जो यहाँ पर मिनिमम नंबर लाए हैं। तो कोशिश करिए कि यहाँ पर 15 से 20 जो नंबर है वो एक्स्ट्रा लेकर आए, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आए। अगर आप इतना नंबर लेके आते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। तो ये पात्रता परीक्षा है जैसे कि पहले बताया मैंने। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बताई गई है, वो आने वाले टाइम पर जब विभाग अपॉइंटमेंट करवाएगा तो फिर वो टीआरसी के पोर्टल में आ जाएगा, टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग वाले पोर्टल पे उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना 150 में से, और उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी, वो भी इस 2 महीने में। इसके लिए आप एक काम करिए, सबसे पहले साईं बाबा एजुटेक जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, वहां पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको सीटेट और टीईटी का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर आप सेलेक्ट करिए और जाकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू कर देंगे जहां पर आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, इसके साथ में पीडीएफ, ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको, जो कि यहाँ पर डिवाइड भी किया गया था, 120 क्वेश्चन रहेंगे पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में क्या रहेंगे, केवल 30 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि कॉमन है 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में तो आपको तैयारी करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी करनी है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, और वो सब्जेक्ट की तैयारी आपकी जो जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वहीं से आपको तैयारी, वहीं से आपको लाभ मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जो मेन सब्जेक्ट है जिसने आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें बहुत फोकस करना है। इसके अलावा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वहां पर आप अपने जाइए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में मैं आप लोगों को तैयारी जो वहाँ पर एप्लीकेशन पे करवाऊंगा, और साथ में यहाँ पर भी उसकी प्रैक्टिस भी चलेगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिस और वहाँ पर पूरी कंप्लीट डिटेल्स में तैयारी। ठीक है, तो दोनों एक साथ लेकर चलेंगे, एप्लीकेशन और यूट्यूब के लेक्चर्स को। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कुछ भी अगर आपके डाउट नीचे कमेंट में बताइए। अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल हैं। इसलिए एलिजिबल हैं क्योंकि ये वर्ग 1 का एग्जाम है, राजपत्रित पोस्ट होती है, जिसके लिए अदर स्टेट्स पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसलिए ये पोस्ट के लिए सारे लोग एलिजिबल रहेंगे। सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो भी डाउट है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए जिससे सब तक जानकारी पहुंच सके कि नई भर्ती एक बार फिर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।